आपके लिए भौतिक विज्ञान, जो कि उसके सवाल चल रहे थे विद्युत वाले पार्ट के, उसी को आगे बताते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। आज आपका खासतौर से टॉपिक है विद्युत वाहक बल से। विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, पहले इनके बारे में आपको समझना है। तो जो आंतरिक प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक प्रतिरोध और एक होता है बाह्य प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आपने अभी नहीं पढ़ा है। बाह्य प्रतिरोध हमने बता दिया था, रेजिस्टेंस होता है ये, और परिपथ के बाहर जुड़ा होता है। परिपथ में तो जुड़ा होता है लेकिन बैटरी से दूर जुड़ा होता है। किससे? बैटरी या सेल से दूर जुड़ा होता है। और आंतरिक प्रतिरोध ये बैटरी के पास जुड़ा होता है। कहां जुड़ा होता है? बैटरी के पास। तो आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर, इन दोनों में इंट्रोडक्शन, इनका परिचय क्या है? इसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी के पास जो प्रतिरोध जुड़ा होता है, रेजिस्टेंस जो लगा होता है, उसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और जो बैटरी से दूर लगा होता, उसे बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध, ए भी रेजिस्टेंस है और ए भी रेजिस्टेंस है। और अगर परिपथ का निकालना हो तो दोनों को ऐड करते हैं, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आपका इसमें आपका टोटल प्रतिरोध आ जाता है। किसका? टोटल प्रतिरोध आपका आ जाएगा परिपथ का। जो परिपथ है विद्युत, उसका आपका टोटल इसमें कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाता है अगर दोनों को जोड़ दिया जाए। इसके बाद इसमें और भी सूत्र हैं, जैसे कि I बराबर E बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इनके बारे में तो देख लिया। E यहां पर विद्युत वाहक बल है। E यहां पर क्या है? विद्युत वाहक बल। और ये विद्युत वाहक बल आपका टर्मिनलों के बीच में विभवांतर, और जो आपका एक तो टर्मिनल हो गए और दो बिंदुओं के बीच का, और एक आपका प्रतिरोध में वोल्टता, प्रतिरोध की वोल्टा जो है आंतरिक प्रतिरोध की, स्मॉल भी। जो प्रतिरोध के साथ विभवांतर है उसे स्मॉल भी, और जो बिंदुओं के बीच में, परिपथ के बिंदुओं के बीच में विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच में, उसे कहते हैं कैपिटल भी। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। एक और फॉर्मूला स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध का, E माइनस V अपॉन आई। जी याद करना है आपको। कुछ यहां पर और फॉर्मूले हमने लिख दिए हैं, I बराबर Q अपॉन T पिछला है, Q बराबर N इंटू E, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, V बराबर W बटे Q और E बराबर W बटे Q, यानी कि E और V लगभग समतुल्य होता है। लगभग कैसा होता है? समतुल्य। जे भी विभवांतर को व्यक्त करता है और ये विद्युत वाहक बल भी विभवांतर को व्यक्त करता है। क्यों? क्योंकि इसी को जोड़ा जाता है ना, इसलिए। ओम के नियम से R बराबर V बटे I, जो पिछली एक्सरसाइज में हम आपको बता चुके हैं, इसलिए इसको बार बार रिवीजन करते रहिए, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लग सकते हैं। आज के खासतौर से क्वेश्चन I बराबर आपका E बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और आपका स्मॉल आर बराबर E माइनस V अपॉन आई, E माइनस V अपॉन आई। अब चलते हैं सवालों की ओर, और पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है पहला, इसमें लिखा हुआ है यदि 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी से 25 एम्पियर की धारा प्राप्त करने के लिए
करने के लिए बैटरी के सिरों के बीच के बीच 5 वोल्ट विभवांतर होता है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन। एक बार पुनः देखिए, समझते हैं कैसे क्वेश्चन को रीडिंग करेंगे और किस तरह से हम उसमें पहचानेंगे क्या हमारे लिए ज्ञात है और क्या हमें निकालना है। यदि 15 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, इसका अर्थ है जी ई दिया, बल की बैटरी से 25 एम्पियर की धारा, और धारा बोले तो आई, जी आई का मान दिया है, प्राप्त करने के लिए बैटरी के सिरों के बीच 5 वोल्ट विभवांतर होता है। और बैटरी के बीच माने सिरों के बीच, और सिरों के बीच विभवांतर को क्या बोलते हैं? भी, कैपिटल भी। यानी कि आपको ई दिया, आई दिया, भी दिया, आपको निकालना है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बोले तो स्मॉल आर। साफ साफ दिखाई दे रहा, स्मॉल आर निकालना है। ई आपको दिया है, भी आपको दिया है, और आई भी आपको दिया है। यानी कि निश्चित तौर पर स्मॉल आर बराबर ई माइनस भी बटे आई वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे विद्युत वाहक बल को हम ई कहते हैं। ई बराबर आपका दिया है, ई बराबर आपका दिया है 15 वोल्ट, ई बराबर आपका 15 वोल्ट, और धारा दी है उसमें, धारा आई बराबर 25 एम्पियर। इसके बाद विभवांतर दिया, और विभवांतर बोले तो भी बराबर दिया है 5 वोल्ट। आगे बढ़े तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का क्या? आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। आंतरिक प्रतिरोध बोले तो स्मॉल आर बराबर क्वेश्चन मार्क, स्मॉल आर बराबर क्वेश्चन मार्क। इनको पढ़िए और नोट कर लीजिए। आगे हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा और तीसरा इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, इनमें खासतौर से नाम लिया जाएगा, हमें पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे को रीडिंग करते हैं। इसमें लिखा 1.5 वोल्ट के एक सेल का, तो ये देखो 1.5 वोल्ट, तुरंत समझ चुके किसकी बात हो रही है? बैटरी की। तो ई यानी कि ये विद्युत वाहक बल है, सेल की, बैटरी की बात हो रही है। आंतरिक प्रतिरोध आपको दिया है, आंतरिक प्रतिरोध बोले तो स्मॉल आर। इस सेल द्वारा अधिकतम धारा बोले तो आई का मान आपको ज्ञात करना है। तो नोट करते हैं। सबसे पहले आपको नोट करते हैं मान क्या क्या दिए हैं, आपको मान नोट करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल को हम ई लिखते हैं, ई बराबर 1.5 वोल्ट, मात्रक सहित, मात्रक लिखना अनिवार्य है। अब इसमें आंतरिक प्रतिरोध दिया, आंतरिक प्रतिरोध
और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर कहते हैं। स्मॉल आर बराबर 0.5 ओम। जी ओम का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? ओम का। इस जीरो को हटा भी सकते हैं क्योंकि मिस्टेक करवा देता है, इसलिए हटा देते हैं। धारा का मान निकालना और धारा बोले तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क। आई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, कैसे समझ में आएगा? तो जो ई होता है ये भी का कार्य करता है। ई किसका कार्य करता? भी का। और स्मॉल आर कैपिटल आर का कार्य करता। स्मॉल आर कैपिटल आर का काम करता। और आई किसका करेगा? धारा है ही आई। तो आई आर भी ओम के नियम को बताता है। किसको बताता? ओम के नियम। लेकिन यहां पर आंतरिक प्रतिरोध के लिए बनाना है सूत्र। तो वैसे होता तो ये है, देखो आर बराबर भी बटे आई, लेकिन हम बनाएंगे स्मॉल आर बराबर ई बटे आई। ये बनाएंगे। ओम का नियम तो ये होता है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसकी जगह पे क्या करेंगे? इसका लिखेंगे। चूंकि आर बराबर ई बटे आई, त्रियक गुणा कर दो। आई को यहां पर, आर को यहां पर। आई बराबर ई बटे आर। मान लगाएंगे। ई का मान आपका 1.5, ई के स्थान पर 1.5 और स्मॉल आर के स्थान पर 0.5। दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा, 5 से 1 कटेगा, 5 3 15। आपका आई का मान 3 एम्पियर प्राप्त हो गया। और आंसर को आयताकार बॉक्स में लिखना है ताकि इस पर समझ में आए कि यहां पर आपका आंसर आ गया और क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना यहां पर बंद कर दिया। एक बार पुनः देखें। क्वेश्चन में ज्यादा खास नहीं है। 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतना है। तो सेल में वोल्ट लगा है, यानी कि यह विद्युत वाहक बल। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दिया था। इस सेल द्वारा अधिकतम धारा आई का मान आपको निकालना था। किसका मान निकालना था? आई का। अब सबके मान नोट किए। ओम के नियम से तुलना करके इसका सूत्र बनाया। कैपिटल आर बराबर भी बटे आई, तो स्मॉल आर बराबर ई बटे आई। भी की जगह पे ई, कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर। मान लगाया, दशमलव से दशमलव काट दिया, 5 से 3 बार कटा, 3 एम्पियर आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार हमें अब दूसरे क्वेश्चन को देखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक सेल का विद्युत वाहक बल इतना है। साफ साफ कह रहे हैं सेल का और विद्युत वाहक बल। देखो विद्युत वाहक बल यानी कि ये ई का मान है। किसका है? सेल को 0.5 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। माने सेल को जोड़ रहे प्रतिरोध से, तो ब्राह्य प्रतिरोध हो गया। कौन सा हो गया? ब्राह्य प्रतिरोध आर। सेल को जोड़ा जा रहा है। सेल को जोड़ा जा रहा माने आंतरिक नहीं होगा, ब्राह्य होगा। यहां पर दूसरा प्रतिरोध जोड़ रहा। आगे लिखा ओम इतना हो गया। जोड़ने पर उसमें 0.25 एम्पियर। एम्पियर मात्रक से हमने पहचान लिया कि आई है। धारा बहती है। गणना कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, परिपथ में का विभवांतर माने भी। परिपथ, अब देखो परिपथ की बात हो रही है, परिपथ में विभवांतर क्या आएगा? भी। क्या आएगा? भी। तो इसमें सेकंड वाला आंसर पहले निकलेगा। क्यों? क्योंकि आर दिया, आई दिया, तो भी का मान निकलेगा पहले, आर का नहीं निकलेगा आपका। तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व होगा। कौन सा होगा? सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले सबसे पहले ई का मान दिया। विद्युत वाहक बल ई बराबर आपका दिया है 1.5 वोल्ट। और आगे बढ़े। सेल को 5.0 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो जी हो गया आपका ब्राह्य प्रतिरोध। और ब्राह्य प्रतिरोध बोले तो कैपिटल आर। कैपिटल आर बराबर दिया 5.0 ओम। आगे बढ़े।
जोड़ने पर उसमें 0.25 एम्पेयर की धारा बोले तो आई बराबर दिया है 0.25 एम्पेयर। मात्रक सहित लिखना है सभी का, और आगे अगर दशमलव की 0 हो तो इसको अपन हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से गलती के चांस हो जाते हैं, तो उसे हटाई दो, ऐसा काम ही खत्म करो वहां पे कि आप गलत करने के और अग्रसर हैं, उससे पहले ही उसे संशोधित कर लो। अब आपको सेकंड में निकालना था विभवांतर बोले तो भी बराबर क्वेश्चन मार्क। ओम का नियम लगेगा, ओम के नियम से R बराबर V बटे आई, त्रिया गुणा कर दो तो V बराबर हो गया R इंटू आई। गुणा करेंगे, R का मान आपका 5.0 गुणा I का मान लगाएंगे 0.25। इसका 0 भी हटा दो, इसका 0 भी हटा दो। 25 पंचे 125, 0.2 अंक है तो 2 अंक यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। तो आपका किसका मान आ गया? अगर ये वाला 0 लगता ना तो यहाँ पर भी हमें 0 लगाना पड़ता। 0.2 अंक किसका, 1 अंक किसका लगता है यहीं पे, तो V का मान आपका आ जाता 1.25 वोल्ट, क्योंकि इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है स्मॉल r। क्या निकालना है आपको? स्मॉल r निकालना है इसमें। तो स्मॉल r, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, दिया क्या क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है स्मॉल r का मान। किसका मान निकालना? स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध। किसका निकालना है? आंतरिक प्रतिरोध का। तो R बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया, और बाकी सब यही दिया है। तो R बराबर हमने सूत्र पढ़ा है, R बराबर V E माइनस V बटे I। मान लगा दो इसमें मान आएगा, E का मान आपका दिया है 1.5 माइनस V का मान दिया है आपका, V का इसमें निकाल लिया है 1.25 पहले सेकंड वाले भाग से। इसीलिए तो हमने दूसरा किया था, क्योंकि पहला नहीं कर पाते, पहले हमें V चाहिए था, तो V को हमने पहले व्यवस्था कर ली इसमें। अब नीचे लिखा है I का मान है 0.25। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे इसे, तो माइनस करने पर कितना आ रहा देखिए जरा ध्यान से। आपको 1.5 में से 1.25 घटाना है, 0 बढ़ा देंगे, 5 आएगा यहाँ पे, 2 बचेगा 0.25, और नीचे पहले से था 0.25, दशमलव से दशमलव, इससे ये 1 बार कटेगा। R का मान आ जाएगा आपका 1 ओम। इस तरह आपका आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात हो गया। एक बार पुनः देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। विद्युत वाहक बल दिया था इतना, प्रतिरोध का मान इतना, धारा का मान इतना, तो वो कह रहे थे आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना, फिर कह रहे थे विभवांतर का मान कितना, ठीक है ना, परिपथ का विभवांतर। तो सबसे पहले हमारा विभवांतर निकलेगा सेकंड पार्ट, क्योंकि इसमें उसकी आवश्यकता है ना, तो फर्स्ट पार्ट नहीं निकलेगा, पहले निकलेगा आपका सेकंड पार्ट। सबका मान ओम के नियम से सूत्र लगाया, V का मान निकाल लिया। फिर R बराबर स्मॉल r का सूत्र होता है E माइनस V बटे I। एक और होता था आपका R बराबर होता है E बटे I, लेकिन इसका प्रयोग देखो E बटे I भी होता है इसमें, तो E बटे I यहां पर क्यों नहीं लगाया बात आती है। तो इसका उपयोग देखो, क्योंकि उसमें आंतरिक प्रतिरोध पूरा नहीं निकलेगा, आंतरिक प्रतिरोध पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए हम इस तरह से कर देंगे इसको। देखो सूत्र लगाएंगे R बराबर E बटे E माइनस V बटे I, ठीक है ना। तो यहां पर और एक रीजन और है इसका कि R बराबर V बटे I, जी वाला क्यों नहीं लगाया बात
मन में डाउट हो गया होगा कि सर ने बताया नहीं है, क्योंकि इसमें स्मॉल वी नहीं दिया, यहां पर कैपिटल वी इसमें दिया है आपका। अगर स्मॉल वी होता ना तो इस सूत्र से आपका निकल आता, स्मॉल वी नहीं दिया है इसमें, इसलिए हम कैपिटल वी वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? कैपिटल वी वाले का। तो इस सूत्र का क्लियर हुआ इसमें और इसमें ये स्मॉल वी है। क्या है ये? स्मॉल वी, बोल्ड था। हमें चाहिए था आंतरिक है विभवांतर, इसका चाहिए था, ये बैटरी का पूरा परिपथ का चाहिए था, तो पूरा परिपथ का आपका ए है। तो स्मॉल आर बराबर ई माइनस वी बटे आई, मान लगाया, इसको घटा के हमने इस तरह से बताया। 0.25 नीचे पहले से था, कैंसिल हो गया पूरा पूरा, एक आपका आंसर आ गया। आंसर को आयताकार बॉक्स में बंद करना है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो आंसर आएगा उसका मात्रक होना चाहिए। एक तो जिनके मान नोट किए उनका मात्रक लिखना है, और एक जिसका मान निकाला है उसका मात्रक लिखना है। इस तरह सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5वां आपको देखना है ध्यानपूर्वक। पहले आपको बता दें, भौतिक विज्ञान के सवाल जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लगभग 15 से 20 नंबर के बीच में आपके फिक्स आते हैं। 23 नंबर का पेपर होता, उसमें से ये समझो कि 15 नंबर से 20 नंबर के बीच में बिल्कुल फिक्स आते हैं। यानी कि भौतिक विज्ञान का अगर पेपर पूरा करना है, पूरे मार्क्स लाना है, तो सवालों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए सवाल कहने का तरीका क्या है, सवाल को 2 या 3 टाइम, 2 या 3 बार लगातार पढ़िए, फिर उसमें देखिए दिया क्या है, फिर उसमें ये देखिए ज्ञात क्या करना, फिर सूत्रों की ओर आगे बढ़ेंगे पर कि किस तरह से कौन सा सूत्र अप्लाई हो रहा है इसमें, और आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, इसके बारे में विवेचना। फिर जब इतना हो जाए उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, देखो पहचान बहुत अच्छी है, स्मॉल आर, और विद्युत वाहक बल, बिल्कुल पूरा बोल रहा है क्वेश्चन। ई का मान 4.5 एम्पियर, ग्राहक प्रतिरोध बोले तो कैपिटल आर। देखो मैं यह सेल कितनी धारा बोले तो आई निकालना है आपको, तथा तार के बीच विभवांतर बोले तो भी आपको निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, क्या ज्ञात है और क्या दिया है स्पष्ट हो गया। बोल रहा है क्वेश्चन, आप सुन नहीं पा रहे हो, 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को, ताकि स्पष्ट रूप से उसका जो उच्चारण है, क्या दिया है और क्या निकालना है, उसके बारे में आपको समझ में आए। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आंतरिक प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध बोले तो स्मॉल आर 1.5 ओम। मात्रक सहित ये जरूर लिखना है मात्रक। विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट, विद्युत वाहक बल बोले तो ई बराबर 3 वोल्ट। और आगे बढ़े 4.5 एम्पियर, 4.5 ओम के ग्राहक प्रतिरोध बोले तो ग्राहक प्रतिरोध, और ग्राहक प्रतिरोध बोले तो कैपिटल आर बराबर दिया 4.5 ओम। आगे बढ़े धारा का मान निकालना और विभवांतर। तो पहले तो हम धारा बराबर क्वेश्चन मार्क और विभवांतर भी बराबर क्वेश्चन मार्क आपका, आई बराबर क्वेश्चन मार्क और भी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि आई पहले निकलेगा कि भी। तो आई यहां पर पहले निकल रहा, क्योंकि हमने एक सूत्र पढ़ा आई बराबर आपका होता है ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। धारा बराबर विद्युत वाहक बल बटे ग्राहक प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। मान लगा दो, ई का मान यहां पर 3 है, आर का मान यहां पर 4.5, स्मॉल आर का मान आपका 1.5। इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपका 6.0 आएगा, 6.0 आएगा। अब
इसे लिख लेंगे तो आपका 3/6 होगा, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आपका आ जाएगा 1/2। अब 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, 2 का जैसे ही इसमें डिवाइड किया, या ऐसा देख लो यहां से मिटाई दे रहे, बन नहीं रहा था क्वेश्चन, यहां पर आपका ऐड होगा ये 6.0, यानी कि इसे लिख सकते हैं 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, भाग लगाएंगे 2 का तो 0.5 आएगा, यानी कि आई का मान आपका आ गया 0.5 एम्पियर। मात्रक लिखना नहीं भूलना है, बॉक्स बनाएंगे ताकि स्पष्ट समझ में आए कि आपका आंसर आ चुका है। अभी तो एक आंसर निकला, अभी तो क्या निकला, एक आंसर, एक आंसर तो बाकी है भी का मान। देखो आई निकल आया, आर पहले से दिया था कैपिटल, ओम का नियम लगेगा तो भी आपका आ जाएगा। देखो किस तरह से आएगा, जरा ध्यान से देखिए आप। अब हम लगाएंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम होता आर बराबर भी बटे आई। निकालना क्या है आपको, भी त्रिया गुणा कर दो, त्रिया गुणा करेंगे तो आपका आएगा भी बराबर आर इंटू आई। आर का मान 4.5, आई का मान अभी हाल निकाला 0.5, इसका गुणा करेंगे 5 25, 25 की 5 नसराई 2, 5 की 20 और 2 22, 5 25 की 5 नसराई 2, 5 की 20 और 2 22, 0.2 अंक पहले लगेगा, 0.2 अंक पहले, यानी कि आपका आ गया आंसर भी बराबर 2.25 वोल्ट, क्योंकि इसका मात्रक वोल्ट होता है। इस तरह आपका पहले आपका आई का मान निकला, और आई के साथ साथ फिर आपको चाहिए था भी का मान, तो भी के लिए ओम का नियम लगाया, भी बराबर आर इंटू आई, आर का मान आई का मान, और सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और देखते जाओ कि इसमें किस तरह से क्या दिया है और क्या निकालना है, साफ साफ चल रहा। देखो आई का मान ई बटे आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से, भी का मान ओम के नियम से, जो कि पिछली वीडियो में हमने बताया था। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो इससे पहले इसकी पहली वीडियो ओम का नियम, उसमें ब्लैक ऊपर लिखा है मेन हेडिंग्स पे ओम के नियम के आधार पर सवाल, तो उस वीडियो को पहले देखो ताकि आपको और स्पष्ट हो सके, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5वें को रीडिंग करेंगे पहले, फिर देखेंगे क्या क्या दिया है और फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो 5वां क्वेश्चन आपका उसमें कहा है, 5वें क्वेश्चन में कहा है कि 6 ओम प्रतिरोध के एक तार, जैसे ही 6 ओम कहा, जैसे ही 6 ओम प्रतिरोध, 6 ओम प्रतिरोध, तो यहां पर ए आपका हो जाएगा आर का मान, किसका मान हो जाएगा, आर। आगे बढ़े, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो ए आपका ई है। और देखा आगे, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य, नगण्य माने होता है 0, और कौन है 0, आंतरिक माने आर। आर का मान यहां पर 0 दिया, किसका मान 0 दिया, आर का, ठीक है ना। अब प्रतिरोध के सेल से जोड़कर तार में प्रवाहित धारा, और धारा बोले तो आई, धारा बोले तो आई, ठीक है ना। तो धारा का सूत्र डायरेक्ट लगाएंगे यहां पर। तो सबसे पहले दिया क्या है, प्रतिरोध दिया, प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर 6 ओम, कैपिटल आर बराबर 6 ओम। आगे बढ़े, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ई बराबर 1.5
5 वोल्ट। मात्रक ध्यान से, इसके बाद आपको दिया क्या है, इसमें विद्युत वाहक बल हो गया आपका आंतरिक प्रतिरोध, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध आपका नगण्य दिया है। नगण्य माने आर का मान 0। धारा का मान निकालना है और धारा बोले तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क। आई बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र लगाएंगे, चूंकि आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ई का मान आपका 1.5, कैपिटल आर का मान 6 और इसका 0 दिया है ना। आई का मान आपको निकालना था 1.5 बटे 6। अब 6 का इसमें भाग लगाना है। 6 का क्या लगाना है, इसमें भाग लगाना है आपको। तो 6 का भाग लगाने के लिए रफ पर लगाएंगे इसका 1.5, दशमलव जाएगा 6 दूनी 12, 3 बचा 6 पंचे 30। तो इस तरह आपका 0.25, 6 दूनी 12, 3 बचा 6 पंचे 30, 0.25 एम्पियर। यानी ये विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और इसी बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि स्पष्ट हमारे लिए दिखाई दे कि हमने पढ़ा क्या है और किस तरह से हमने किया है इसको, है ना। तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया आपका। अब इसके बाद और क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, पहले इनको अच्छे से सीखना है। एक बार पुनः देखते हैं। 6 ओम प्रतिरोध के तार को, यानी कि ये क्या दिया आपका आर हो गया। 1.5 वोल्ट विभवांतर नहीं, विद्युत वाहक बल बोले तो ई, विद्युत वाहक बल ई 1.5। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बोले तो आर कैसा है, नगण्य माने 0। सेल से जोड़ने पर तार में प्रवाहित धारा, धारा बोले तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क। और आई का हमने सूत्र पढ़ा है, आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैसे याद रखते हैं, ये सब ओम के नियम का कमाल है। आर बराबर वी बटे आई होता, आई को यहां पर भगा दो, आई बराबर वी बटे आर। अब वी की जगह कौन है, ई, आर की जगह कौन है, आर प्लस स्मॉल आर। सूत्र हो गया, देखो उसी को दर्शा, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई है। आई बराबर ई माने भी, स्मॉल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माने कैपिटल आर। यहाँ पे ओम के नियम से सीखा है अपने, अगर भूल जाओ तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सूत्र बनाया, ई का मान, आर का मान, इसका 0, 6 का इसमें भाग लगाया, जे दिया आपने रफ पर, इसको रफ पे करना है आपको। 6 का भाग लगाया, 6 दूनी 12, दशमलव पहले लग गया था क्योंकि छोटी संख्या थी। 3 बचा, 0 लगाया, फिर से 6 पंचे 30। इस तरह से आपका 0.25 एम्पियर आ गया। और आंसर को बॉक्स में भी बंद करना है और मात्रक सहित लिखना है। अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे और आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। वीडियो को लगातार देखते रहिए और कंटिन्यूटी यानी कि पर डे देखिए। ऐसा नहीं कि एक दिन देखें एक दिन छोड़ दें, तो फिर आप कंप्लीटली नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको पूरा नॉलेज चाहिए है तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और सभी वीडियो को लगातार देखिए। अगर किसी ने मिस कर दी है वीडियो तो पहले पहली वाली देखिए, फिर ये देखना। वीडियो का लिंक अधिक से अधिक शेयर करें, दोस्तों को बताएं, उनको जोड़ें यूट्यूब से। जैसे कि अपना चैनल का नाम है राधे कृष्णा गुरुकुल, यूट्यूब पर डालोगे तो सर्च करोगे तो सारी चैनल खुल जाएगा और जितनी भी वीडियो उसमें डली हैं सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी। फिर वहां से आप देख सकते हैं, क्रम से उसको देखें ताकि पूरा आपको समझ में आए और आप लोग कर सकें।